हरियाणा में उपचुनावों की बेशुमार कहानियां हैं। हरियाणा गठन के बाद से अब तक प्रदेश में 13 सामान्य चुनाव हुए हैं। प्रदेश में 10 नेता 24 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा गठन के बाद प्रदेश में पहले सामान्य चुनाव 1967 में हुए और कांग्रेस की सरकार बन गई। पंडित भगवत दयाल शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा 10 मार्च 1967 से लेकर 22 मार्च 1967 तक महज 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम सहित कई लोगों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा के नेता और हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर राव बीरेंद्र सिंह ने पंडित जी की कुर्सी गिरा दी और राव बीरेंद्र सिंह खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। राव बीरेंद्र सिंह भी 8 महीने तक सीएम की कुर्सी पर रहे। राव बीरेंद्र, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल की वो दिलचस्प कहानी फिर कभी। आज बात करेंगे हरद्वारी लाल और 1967 में हुए बहादुरगढ़ के उपचुनाव के बारे में। यह हरियाणा गठन के बाद प्रदेश में हुआ पहला उपचुनाव था। यह ऐतिहासिक उपचुनाव था। बहादुरगढ़ के उपचुनाव की कहानी बड़ी रोचक और फिल्मी है। हरद्वारी लाल खुद को प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा नेता मानते थे। उनका दावा रहा कि प्रदेश में 2 ही पढ़े लिखे हैं। खुद को वे पूरा पढ़ा लिखा तो डॉक्टर स्वरूप सिंह को आधा पढ़ा लिखा बताते थे। हरद्वारी लाल साल 1967 के चुनाव में बहादुरगढ़ से विधायक बने थे। 21 फरवरी 1967 को बहादुरगढ़ सहित प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ और कुछ दिन बाद परिणाम आ गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हरद्वारी लाल ने 24,737 वोट हासिल करते हुए आज़ाद उम्मीदवार हरि सिंह को 13,011 वोटों के अंतर से चुनाव में हराया और हरद्वारी लाल विधायक बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में हरद्वारी लाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पद के लिए 17 मार्च 1967 को हुए चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा के समर्थित उम्मीदवार दया किशन विपक्षी उम्मीदवार राव बीरेंद्र सिंह से महज 3 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार चौधरी देवीलाल उस समय विधानसभा के दर्शक दीर्घा में बैठे सब कुछ देख रहे थे। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे प्रताप सिंह चौटाला पहली बार जिला सिरसा के एलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर हरियाणा के विधायकों की श्रेणी में शामिल हुए थे। उस दिन अपने दल के नेता पंडित भगवत दयाल शर्मा के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊंचा करने वाले 12 कांग्रेसी विधायकों में से प्रताप सिंह चौटाला भी एक थे। खैर 17 मार्च 1967 को हुए इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंत्रिमंडल की बागडोर चौधरी हरद्वारी लाल को सौंपकर खुद पंडित भगवत दयाल शर्मा केंद्रीय नेताओं से विचार विमर्श और मंथन करने के लिए दिल्ली चले गए। इधर चंडीगढ़ में पंडित भगवत दयाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खुल चुका था। संयुक्त मोर्चा का विधिवत गठन हो चुका था। संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चौधरी हरद्वारी लाल को अपने यहाँ मंत्री पद का प्रलोभन देकर बहला लिया था। इसी को लेकर चौधरी हरद्वारी लाल ने पहले तो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से यह कह दिया कि दिल्ली से पंडित जी का फोन आया है कि मेरे हाथ मजबूत करने के लिए सब लोग अपना त्याग पत्र लिखकर मेरे पास दिल्ली भिजवा दें। जब सबके त्याग पत्र हरद्वारी लाल के कब्जे में आ गए तो उन्होंने प्रदेश के गवर्नर को यह त्याग पत्र पेश करके पंडित जी का मंत्रिमंडल भंग करवा दिया। खुद हरद्वारी लाल ने भी इस्तीफा दे दिया। अब पंडित जी को त्याग पत्र देने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं बचा था। अंततः पंडित भगवत दयाल शर्मा ने 22 मार्च 1967 को अपना त्याग पत्र राज्यपाल के पास भिजवा दिया। इस तरह से पंडित भगवत दयाल शर्मा की मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी महज 13 दिन में ही समाप्त हो गई। इसके पश्चात
वे हरियाणा के मंत्रिमंडल में नहीं आ सके। खैर 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए और इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के अहम किरदार रहे हरद्वारी लाल को अपनी सीट बहादुरगढ़ से त्याग पत्र देना पड़ा और इस तरह से हरियाणा गठन के बाद बहादुरगढ़ में पहला उपचुनाव हुआ। यह पूरा चुनाव फिल्मी था। इस पूरे उपचुनाव की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। खास बात यह है कि उपचुनावी दंगल में फिर से हरद्वारी लाल मैदान में कूद गए। इस बार हरद्वारी लाल ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव में उतरे हरद्वारी लाल को बहादुरगढ़ की जनता का पूरा समर्थन मिला। इसके साथ ही हरद्वारी लाल को संयुक्त मोर्चा के नेता राव बीरेंद्र सिंह ने खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में उन्हीं हरि सिंह को टिकट दिया जो सामान्य चुनाव में हरद्वारी लाल से चुनाव हार गए थे। खैर हरद्वारी लाल ने बहादुरगढ़ के उपचुनाव में 29,172 वोट प्राप्त करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार हरि सिंह को 13,771 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। हरि सिंह को 15,401 वोट मिले। पंडित जी की कुर्सी गिराने में अहम भूमिका निभाने और राव बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में पूरा योगदान देने वाले हरद्वारी लाल को राव बीरेंद्र सिंह ने उपचुनाव में जीत के बाद अपनी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया। तो ऐसे हरियाणा में पहला उपचुनाव हुआ जो किसी रोचक और फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपको हरियाणा के किसी और उपचुनाव की दिलचस्प कहानी के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही अगले वीडियो में बताएंगे हरद्वारी लाल की वो कहानी जब उन्होंने हरियाणा के तीनों लाल चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल की बही लिख दी थी। यानी वो लाल जिन्होंने हरियाणा के 3 बड़े लाल चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल से भी पंगा लिया। उनकी वो पंगेबाज कहानी फिर कभी।